अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ में आलस्य एक बहुत बड़ा विघ्न है। हम देखते हैं निश्चय भी है, लक्ष्य भी है, पुरुषार्थ भी है, फिर भी अंदर संतुष्टि क्यों नहीं होती कि हम शीघ्र से शीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो हम देखेंगे कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो सबसे आवश्यक चीज़ है वो है उमंग और उत्साह। उमंग और उत्साह के पंखों से ही आत्मा उड़ती कला में आती है। और बाबा ने कई बार कहा है कि उमंग और उत्साह जैसे जीवन में प्राण होता है, सांस चलता है, तो उमंग और उत्साह ब्राह्मण जीवन के प्राण हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि लक्ष्य कितना है, कौन सा है, कैसा है। तो जितना ऊंचा लक्ष्य होगा उसके लिए फिर पुरुषार्थ की गति भी उतनी तीव्र चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति को संपन्नता की प्राप्ति करनी होती है, संपूर्णता की प्राप्ति करनी होती है, तो उसमें रिंचक मात्र भी फोकस से हटने की गुंजाइश नहीं होती। और उसके साथ साथ गति भी जितनी तेज़ हो सके उतनी आवश्यक होती है। इसीलिए ब्राह्मण के लिए कहा गया है साधारण पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ। तो तीव्र पुरुषार्थ उमंग उत्साह से हो सकता है। इसलिए बाबा भी कहते हैं, कभी कभी बाबा मुरलियों में कहते हैं, पुरुषार्थ तो बच्चे करते हैं, पद की प्राप्ति बच्चों ने करनी है, तो बाबा मदद देते हैं, बाबा हर वक्त सहयोग देने के लिए तैयार हैं। तो बाबा बताते हैं कि मैं सहयोग किस रूप में देता हूँ। मैं करावनहार हूँ, करणहार तो बच्चे हैं। इसलिए मेरा जो सहयोग होता है वो सूक्ष्म सहयोग होता है। जब बच्चे मुझे अपने साथ रखते हैं, अपनी स्मृति में रखते हैं, या जब भी मेरे सहयोग के लिए मुझे याद करते हैं, तो बाबा कहते हैं मेरा सहयोग सबसे पहले उमंग उत्साह बढ़ाने के रूप में होता है। बाबा ने कहा हुआ है, जो भी अच्छा कार्य होगा, जो भी श्रेष्ठ संकल्प होगा, जो भी कल्याणकारी संकल्प होगा, दृढ़ संकल्प होगा, उसमें मैं आपको हिम्मते बच्चे मदद बात के अनुसार आपका उमंग उत्साह बढ़ाऊंगा। और उसके साथ ये भी कहा जाता है, परमात्मा कहते हैं मैं आपकी हिम्मत बढ़ाता हूँ। शाबाश बच्चे शाबाश। थोड़ा सा हम कुछ करते हैं तो हमें अपने अंदर महसूसता आती है कि बाबा हमें शाबाश दे रहा है, हमारी हिम्मत बढ़ा रहा है। और इसके साथ साथ उमंग उत्साह हिम्मत के साथ साथ अगर हम देखें कि बाबा हमें वरदान क्या देते हैं, तो बाबा अथकपन का वरदान देते हैं। क्योंकि जब उमंग उत्साह होता है, हम हिम्मत से चलते हैं, उसमें हमें और भी ज़्यादा कहा जाता है, जितनी हिम्मत, जितनी सफलता, जितनी महसूसता अपने प्रारब्ध के बढ़ने की, उतना अथकपन व्यक्ति के अंदर आता है। जितना जितना वो समझता है अपने लक्ष्य को मैं प्राप्त करने के नज़दीक हूँ, उसका उमंग उत्साह और बढ़ता है। जब कभी आप कभी खेलें देखते हैं, स्पोर्ट्स देखते हैं, तो स्पोर्ट्स के अंदर वैसे ही गति तीव्र होती है हर चीज़ की, लेकिन जब वो लक्ष्य के नज़दीक जाने वाले होते हैं, जैसे कोई रेस होता है, उस समय जो आगे आगे होते हैं, आप देखेंगे उनकी पूरी क्षमता लगी हुई होती है लक्ष्य को देख करके। और पीछे, अब वो पीछे वालों से आगे निकल गए हैं, अगले 5-4 दौड़ने वालों में हैं, तो उनके अंदर
उस खुशी की भी उमंग उत्साह आ जाती है, हमने इतना पा लिया और इतना ही थोड़ा रहता है, इसलिए उनकी गति इस कारण से भी तेज़ हो जाती है। तो उमंग उत्साह भगवान कहते हैं आत्मा के प्राण हैं। और आप देखेंगे सबसे ज़्यादा हमें मोटिवेट करने वाला, सबसे ज़्यादा हमें ध्यान में रखने वाला, हमारी अटेंशन को सदा रखने वाला वो है संगम के समय का महत्व। संगम का महत्व देखेंगे तो परमपिता परमात्मा हमें संगम युग पर ही मिलते हैं, और परमात्मा हमें मिलते हैं संगम युग पर, तो अन्य जितनी भी उपलब्धियां हैं वो संगम युग से संबंधित है। संगम युग का समय बाबा ने कहा हुआ है कि संगम युग का 1 मिनट 1 वर्ष के समान है, क्योंकि छोटा सा संगम युग और उसकी प्राप्ति सारा कल्प चलने वाली है। तो उस रेशो में आप देखेंगे इसका कितना महत्व है। बाबा ने संगम का महत्व, संगम के समय का महत्व, और समय को और छोटा करें तो बाबा ने कहा था संगम के हर संकल्प का, आपके हर श्वास का महत्व। जब हमारे श्वास का इतना महत्व है, अगर हमारे श्वास में उमंग उत्साह होगा जो ब्राह्मण जीव का श्वास है, तभी हम अपने लक्ष्य पर पहुंच सकेंगे। और उमंग उत्साह के हम सबका अनुभव है कि जितना हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, जो हमें सफलता मिलती जाती है, उसके आधार पर हमारे उमंग उत्साह तेज होता जाता है और हमारी गति, जिसको कहते हैं स्पीड, वो बढ़ती जाती है। अब हम गौर से सोचें कि हमें सब कुछ पता है, हम चाहते भी हैं, अटेंशन भी रखते हैं, पुरुषार्थ की करते हैं, बीच बीच में मुरलियों के द्वारा भी हमें ये बोध होता है, और जब हम संगठन में आते हैं, दूसरी आत्माओं के साथ अपने आप को देखते हैं, आईना देखते हैं, तो हमें उस वक़्त भी बोध आता है कि हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए, कितनी है। अगर हम अपने पूर्वजों को भी देखते हैं तो हमारी मतेश्वरी जी ने, देखिए मतेश्वरी जी ने सबसे थोड़े समय में सबसे ऊंचा लक्ष्य प्राप्त कर लिया, तो अवश्य ही उनकी स्पीड कैसी होगी। तो पता लगता है, सिद्ध होता है कि मतेश्वरी जी का हर संकल्प, यहाँ तक कि कहा जाता है स्वप्न, ख्वाबो ख्याल जिसको कहते हैं, स्वप्न और संकल्प में भी आगे बढ़ना था, लक्ष्य को पाना था। इस कारण से हम कह सकते हैं मतेश्वरी जी में तो अलबेलेपन का नाम निशान नहीं था, बल्कि उनको देख करके अन्य को भी उमंग आता था। अगर हम ब्रह्मा बाबा जी को देखते हैं तो ब्रह्मा बाबा तो हर वक्त ही उमंग उत्साह में रहते थे। वो बच्चों को जब चाय भी कप में डालते थे तो लो बच्चे, जब वो बैडमिंटन भी बच्चों के साथ खेलते थे तो लो बच्चे। तो बाबा की तो हर बात में हमें झलकता था उमंग उत्साह। और ब्रह्मा बाबा को दधीची ऋषि कहा गया है, अर्थात उन्होंने तो अपनी हड्डियां यहाँ तक कि अपना साकार शरीर उन्होंने त्याग करके सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया। तो सूक्ष्म शरीर वही धारण कर सकता है जिस उसके अंदर आलसल बेले को तो सवाल ही नहीं। जैसे प्रकाश के आगे अंधकार नहीं आ सकता, तो तीव्र पुरुषार्थ वाली आत्माओं को, उमंग उत्साह वाली आत्माओं को आलसल बेलापन आ ही नहीं सकता। पंछी भी जो आकाश में उड़ते हैं, तो आप देखेंगे अगर पंछियों को किसी कारण से आलस और अलबेलापन आ जाए तो पंछी नीचे आ जाते हैं। हमने वो कहानी तो सुनी हुई है, एक शिकारी ने बहुत सारे पंछियों के ऊपर जाल डाल के उनको फंसा लिया। अब पंछियों ने आपस में सलाह की, कहानी है कि क्यों नहीं हम तो उड़ने वाले हैं, हम इकट्ठे मिलकर जाल सहित ही उड़ जाते हैं। तो सचमुच उन्होंने हिम्मत करी और जाल को लेकर आकाश में उड़ने लग गए। शिकारी तो हैरान रह गया, अब क्या होगा, ये तो सारे चले जाएंगे। लेकिन उड़ते 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 एक पंछी को ख्याल आया, ये सब तो उड़ी मेहनत कर ही रहे हैं, मैं क्यों मेहनत करूं। तो उसने पंख चलाना बंद कर दिया।
उसका वाइब्रेशन दूसरे को गया। तो स्टोरी को कम करने के लिए हम जानते हैं कि जब बहुत सारे पंछियों ने उमंग उत्साह खो दिया और पंख चलाने बंद कर दिए, वो नीचे आ गए, फिर शिकारी के शिकार में फंस गए चाल में। इसी तरह से हमारे जीवन में भी आप देखेंगे, कभी कभी हमें जब हम भट्टी करते हैं, हमारा ध्यान पुरुषार्थ की ओर दिलाया जाता है, हम अव्यक्त वाणी सुनते हैं, उस समय हम देखते हैं कि सारे जैसे किसी का अंधकार दूर हो जाए, जैसे बादल छट जाएं और सूर्य दिखने लग जाए, हमारी आत्मा बहुत क्लियर होके उमंग उत्साह में आ जाती है। लेकिन बाबा कहते हैं ये उमंग उत्साह सदा काल का चाहिए। ऐसे नहीं कि कभी हम उमंग उत्साह में आए, हमारी गति तीव्र हो गई, फिर साधारण हो गई, उसको हम तीव्र गति नहीं कह सकते। तीव्र गति का अर्थ होता है सदा ही उड़ती कला, और उसमें भी आगे बढ़ते जाना। जो मेरी गति 1 वर्ष पहले से, अब मेरी गति उससे बहुत तीव्र होनी चाहिए। अब तो ऐसा समय आ गया है कि बाबा कहते हैं रोज़ चेक करो कि आपकी सब सब्जेक्ट की जो मार्क्स हैं, सब प्रकार की परिस्थितियों से जो आप पार हुए हैं, अन्य को भी करा रहे हैं, उसमें आपकी गति बढ़ती रहनी चाहिए। जैसे हर बिजनेसमैन जब सेट हो जाता है तो अब वो सिर्फ प्रॉफिट नहीं चाहता, वो कहता है मेरा प्रॉफिट दिनों दिन बढ़ना चाहिए, जिसको साधारण भाषा में कहा जाता है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की। ये 2 और 4 का भी परसेंटेज बहुत कम है, यानी बिल्कुल चढ़ती कला, जैसे कि कोई रॉकेट होता है सीधा ऊपर की तरफ जाता है। और हम जानते हैं आत्मा भी एक रॉकेट की तरह ही है। अगर आत्मा बिल्कुल सीधा रहे, एकाग्र रहे, तो परम धाम 1 सेकंड में जा सकती है। लेकिन अगर आत्मा के मन के संकल्प बिखरे हुए होंगे, भटके हुए होंगे, इधर उधर जाने वाले होंगे, स्पीड तो उसकी सेकंड की है, लेकिन वो लक्ष्य की तरफ जाने की बजाय इधर उधर जा सकती है। जैसे कहें कोई कोई व्यक्ति अपने मन से बृहस्पति पर जाने की सोचता है, लेकिन उसका मन ज़रा सा भी हिल जाता है तो बृहस्पति की बजाय वो हम जानते हैं शनि की तरफ चले जाता है। ये कहने की बात है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमें अब सोचना है, सारे दिन में 1 दिन के लिए भी हमको अपनी दिनचर्या को देखना है कि आखिर ये सब कुछ जानते बूझते समझते हुए भी फिर आलस क्यों आ जाता है, और उस आलस की डेफिनेशन क्या है, आलस्य की सूक्ष्म परिभाषा क्या है, और उस आलस्य का मूल कारण क्या है। तो हम जानते हैं बाबा ने हमें मोटी बात एक बार ही बता दी है कि बच्चे देह भान ही मन बुद्धि को भटका करके लौकिकता में लाने का, विघ्नों की दुनिया में लाने का, धरती पर लाने का मूल कारण है। तो देह भान वाला तो धरती से उड़ ही नहीं सकता, आत्मा ने उड़ान भरनी है। तो हम सब जानते हैं जब हम योग में बैठते हैं या जब हम चढ़ती कला का सोचते हैं, ऐसे संकल्प करते हैं, उस समय हमें सबसे पहले अपने देह भान को भूलना होता है। तो जितना समय हम देह भान को भूले रहते हैं, उतना समय हमारी ये यात्रा चलती है। और जिसकी यात्रा बहुत अच्छी जब चल रही होती है तो उसको अनुभव होता है। ऐसे बताएंगे आकर, मुझे अपनी देह का पता ही नहीं था, मैं बिल्कुल अशरीरी हो गया, मुझे विदेही की अनुभूति आई। अर्थात देह भान ही नीचे लाने वाला है और देह भान का त्याग ही ऊपर ले जाने वाला है। तो देह भान के भिन्न भिन्न रूप हैं, और वही रूप जो हैं हमारे आलस्य का कारण बनते हैं। सब कुछ जानते हुए भी देह भान हमें, जैसे कोई वकील होता है, हमारी बुद्धि में ऐसे ऐसे संकल्प लाता है कि हम समझते हैं कि हम अपनी गति को तीव्र करने के लिए आलस में आए हैं, लेकिन वास्तव में वो हमारी गति को नीचे लाने वाला होता है। जैसे नॉर्मली भी हम देखते हैं ना, ब्राह्मण कई अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखते हैं, तो उनसे पूछा जाए तो यही कहते हैं संगम युग का शरीर अमूल्य है,
संगम के शरीर में ही तो हम सब कुछ कर सकते हैं। यानी शरीर को बार बार नाम लेकर देह भान में आकर शरीर और शरीर की सुविधाएं, सुख, साधन इत्यादि संबंध सबको जस्टिफाई करने के लिए एक प्रकार से वो इस प्रकार की बात करते हैं। इसी प्रकार से देह भान का जो रूप आलस्य के रूप में आता है वो क्या होता है? तो हम नॉर्मली जानते हैं, हम क्या कहते हैं, मुझे अब आराम की ज़रूरत है। मैंने सेवा करी, कई तो थोड़ी सी सेवा करके कहते हैं, और कई कभी काफ़ी सेवा कर लेते हैं तो उनके अंदर ये संकल्प आता है, मैंने सेवा काफ़ी करी है, अब थोड़ा सा आराम कर लूँ ताकि मैं और अच्छी तरह सेवा करूँगा। ये सारी शारीरिक विधियाँ हैं। आपको कोई फिजियोथेरेपी भी कराता है तो क्या कहता है, एक एक्सरसाइज कराने के बाद कहता है अच्छा अब आधे मिनट के लिए आराम कर लो, ताकि आप दूसरी एक्सरसाइज के लिए आपकी बॉडी तैयार हो जाए। तो ये सारी बॉडी की चीज़ें हैं। आत्मा के लिए इस प्रकार की बात नहीं है। यदि हम अपने मन और बुद्धि को गलत तरीके से चलकर थका ना लें तो आमतौर पे कहेंगे अब हमारे आराम की ज़रूरत है। उस वक़्त हम अपने ऊपर प्रश्न करें, किसको आराम की ज़रूरत है? क्या आराम की ज़रूरत आत्मा को है या शरीर को है? अगर आत्मा को आराम की ज़रूरत है तो हम जानते हैं हमारे आराम का स्थान कौन सा है, जहाँ हम 1 सेकंड में पहुँच सकते हैं और वहाँ हमें इतना परम आराम मिलेगा जो थोड़े क्षणों में ही हम पूरा आराम पा लेंगे, और वो है परम धाम में जाना। क्योंकि आत्मा अगर एकाग्र होकर परम धाम में चली जाती है, आत्मा तो है ही शांति स्वरूप, तो वो शांति धाम में चली जाएगी, जैसे अपने शांति के घर में वापस चली जाएगी, जिसको निर्वाण भी कहते हैं। वाणी नहीं है, आवाज़ नहीं है, तो आत्मा तो शांत हो गई और उसको इतना आराम मिल गया जो बात नहीं पूछो। इसलिए आप देखेंगे ये बात फिर हम शरीर पर जब लाते हैं कि मुझे आराम की ज़रूरत है, तो वो फिर बात अलग हो जाती है। कभी तो हम कह देते हैं हमारी सुबह आँख खुल भी जाती है, क्योंकि रोज़ आँख खुलने का एक समय होता है, ब्रेन के अंदर एक क्लॉक होता है। जो व्यक्ति जिस समय जागता है उस समय उसकी आँख नेचुरल खुल जाती है। जब आँख खुल जाती है उस वक़्त व्यक्ति सोचता है अरे मैं तो रात को 12 बजे सोया था, इसलिए मैं थका हुआ हूँ। तो थकने का कारण वो संकल्प आता है, थकावट की फीलिंग का, कि मैं रात को 12 बजे सोया था। आप किसी वक़्त भी सोएं, हमारी नींद थोड़े टाइम में भी पूरी हो सकती है, लेकिन ये देह भान उस वक़्त आकर जागने के बाद जो आता है वो हमें आराम करने के एक संकल्प दे देता है, और हम सचमुच थकावट महसूस करने लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम आँख खुलती है, लेकिन अगर हम जागरूक अवस्था में नहीं हैं, हमें अमृत वेले का महत्व नहीं है, अमृत वेले के योग और उसकी प्राप्ति का महत्व नहीं है, जबकि बाबा ने स्वयं कहा हुआ है कि अमृत वेला मैंने खास रखा हुआ है, इसीलिए रखा हुआ है कि आलस ना करें, कि उस समय कोई भी आत्मा मेरे पास आ जाए, बस बैठ जाए तो मैं उसको हर प्रकार से भरपूर कर देता हूँ। ये ज्ञान भी हमें है। फिर हम पास्ट की नहीं सोचते, भविष्य की भी सोचने लग जाते हैं। बाबा ने कहा हुआ है बीती को फुल स्टॉप लगाओ। अगर मैं ये याद ही ना रखूं कि मैं रात के 12 बजे सोया था, बीती, तो मुझे इस प्रकार का ख्याल कभी नहीं आएगा। फिर हम वर्तमान समय जो करना चाहिए वो ना करके, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है आपकी सबसे बड़ी शक्ति यही है कि मन को जब चाहो, जहाँ चाहो, जिस समय चाहो वहाँ लगा सको। उसकी बजाय फिर हम सारे दिन का सोचने लग जाते हैं, अरे आज तो दिन में मुझे ये काम है, आज तो मुझे ये करना है। कुछ विशेष बातें सोचकर हम कहते हैं मुझे आराम करना चाहिए, क्योंकि सारे दिन में नहीं तो मेरी दिनचर्या बिगड़ जाएगी। अब सोचने की बात है कि योग लगाने से व्यक्ति के कर्मों में कुशलता आती है। जैसे आज की गीता में भी लिखा हुआ है, योग लगाने से
उसकी शक्ति बढ़ती है, उसकी बुद्धि साफ होती है, या वो योग लगाने से उसको थकावट आती है, जो वो ये सोच रहा है कि योग नहीं लगाऊंगा तो शायद मेरे दिन के बाकी काम ठीक हो जाएंगे। तो इस प्रकार की भी माया हमको धोखा देने की कोशिश करती है। और भी कई तरीके हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो थोड़ा बीमार हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, या किसी कारण से कमज़ोर हो जाता है। मान लो उसने उस दिन भोजन ही नहीं किया, या कुछ ऐसी बात हो जाती है, ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, उसके बाद वो सोचता है अब तो मैं ना कमज़ोर हूँ, आज मैं योग नहीं करता क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ। अब कमज़ोर क्या है, शरीर कमज़ोर है या आत्मा का संकल्प कमज़ोर है। ऐसे आम तौर पे बीमार हो जाते हैं तो बीमारी की हालत में अपनी दिनचर्या को बिगाड़ते हैं, और सबसे पहला जो हम अपना नुकसान करते हैं वो यही है, अभी मैं बीमार हूँ, इसलिए बीमार हूँ तो अमृत वेले मैं योग नहीं कर सकता, या मैं बूढ़ा हूँ। अन्य को देखते हैं तो कहते हैं ये तो युवा शरीर वाले हैं, ये तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं, मैं तो वृद्ध शरीर वाला हूँ, इसलिए मुझे योग से एग्जेम्पशन है। अपने मन में ही हम इस प्रकार की बातें कर लेते हैं। आप और बात देखेंगे कि योग अमृत वेले जब उठते हैं तो सोचते हैं लेट कर ही थोड़ा योग लगा लेते हैं। अब आप बताइए, योग तो आत्मा ने लगाना है। अब आत्मा को तो लेटने बैठने खड़े होने की अवस्था में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेटने के साथ आत्मा तो लेटती नहीं है, बैठने के साथ आत्मा बैठती नहीं है। बाबा ने भी कहा हुआ है कि रात को सोने से पहले जो तुम्हारे संकल्प हैं, जो बातचीत करनी है, कुछ भी करना है, बैठ के करो, लेकिन क्योंकि उसके बाद सोओगे तो आपकी निंद्रा सतोगुनी होगी और थोड़े समय में आप रिफ्रेश फील करोगे। इसी प्रकार से अमृत वेले आप उठ गए, कुछ समय बचा हुआ है आपके उठने का, आपकी आँख खुल गई, तो ये सोचकर कि थोड़ा लेट करके योग लगा लेते हैं। संकल्प योग का ही आएगा, लेकिन आप देखेंगे क्या होगा, अगर हम उठ के बैठ जाएं तो योग लगेगा, वरना क्या होगा, संकल्प करेंगे मैं परम धाम में जाता हूँ, मैं मन की एक्सरसाइज करता हूँ, और थोड़ी देर में निद्रा की गोद में चले जाएंगे, और वो निद्रा कई बार बल्कि ज़्यादा बार फिर उसी वक्त हमारे को जागृति आती है जब योग का टाइम अमृत वेले का पूरा हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा हुआ है, माया को मैंने हुक्म दिया हुआ है कि मेरे बच्चों को जब भी वो कुछ रॉन्ग रास्ते पे जाते हैं उनकी परीक्षा लो और उनको सज़ा दो। तो हमें उस वक़्त ये सज़ा मिल जाती है कि एक पूरे दिन का अमृत वेला हम मिस कर देते हैं, और गहराई में जाएं तो हम कल्प कल्प का नुकसान कर लेते हैं। कल्प कल्प उस दिन हम अमृत वेला मिस करेंगे। और जब बाबा ने कहा हुआ है कि प्रारब्ध यहाँ की एक मिनट आपके वर्ष के बराबर है, हम भूल जाते हैं कि हमने कितनी प्रारब्ध को गंवाया। इसी प्रकार से कहा जाता है लक्ष्य पर अटेंशन नहीं। हमें लक्ष्य का पता है, समय का भी पता है, और ये भी मालूम है कि आज की दुनिया में तो अकाल मृत्यु है, हमारी अंतिम घड़ी पता नहीं कब तक आ जाए। तो हमारे पूर्वजों ने हमेशा यही टारगेट रखा। किसी ने कहा हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझो, किसी ने कहा अब घर जाना है, किसी ने कहा मुझे कर्मातीत बनना ही है। तो भाव ये था कि हर वक्त लक्ष्य रखा कि मुझे हर घड़ी में अपने आप को संपूर्ण बनने के लिए एवर रेडी बनने का पुरुषार्थ करना है। लेकिन अगर हम इसको भूल जाएं और कहें थोड़ा सा आराम, थोड़ी सी नींद, थोड़ा सा शरीर का ध्यान, थोड़ा थोड़ा करके बहुत होता है। अगर आप सारे दिन में देखेंगे, शरीर को भोजन कराना है, चलो शरीर को स्नान भी कराना है, तो कितना समय चाहिए शरीर को स्नान कराने के लिए। बाबा ने कहा हुआ है कि जैसे एक मंदिर का पुजारी मंदिर की मूर्ति को स्नान कराता है, जब आप बाथरूम में जाते हैं तो समझे ये शरीर रूपी एक मंदिर है, इसके अंदर आत्मा रहती है,
मैं निमित्त इसको स्नान करा रहा हूँ, तब आपका ध्यान फालतू संकल्पों में नहीं जाएगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो हम सोचते हैं वो सारा देह अभिमान पर आधारित होता है। और फिर क्या होता है कि जब हम इस प्रकार के आलस्य के संस्कार अपने में डाल लेते हैं तो फिर और भी नुकसान होता है। उसमें ये होता है, थकावट क्यों होती है, पहले तो आप ये देखें, बाबा ने कहा हुआ है बैलेंस ना रखने से थकावट होती है। क्योंकि जिस चीज़ की हम में कमी होती है उसके ऊपर हमें ज़्यादा अटेंशन देना पड़ता है, और जो चीज़ हमें जिसमें हम स्ट्रांग होते हैं, जो हमारे लिए इजी लगती है, उसको थोड़ी सी अटेंशन देकर और मेहनत करके भी हम लोग ठीक हो जाते हैं। इसलिए बैलेंस ना रखने से क्या होता है कि हमारे अंदर योद्धापन के संस्कार आ जाते हैं कि जब हम किसी सब्जेक्ट में पीछे होते हैं तो फिर हम, जैसे मान लीजिए हम एक दिन सो लिए तो फिर हम सोचते हैं अरे हम पीछे रह गए, तो और ज़्यादा ओवर एक्टिव हो के कोशिश करते हैं कमी को पूरा करने के लिए। इसको बाबा कहते हैं योद्धापन के संस्कार। एक और संस्कार है जो मैंपन का है, जिसको बाबा ने बताया हुआ है। मैंपन का जो संस्कार है वो बॉडी कॉन्शियस की मैं वाला है, और बॉडी कॉन्शियस की मैं में मान शान की इच्छा, कोई मुझे कहे, कोई मेरी ऊपर अटेंशन दे, जैसे कोई धक्के से गाड़ी चलती है, तो वो भी जो चीज़ होती है वो भी हमें बॉडी कॉन्शियस में लाके हमें आलस्य की ओर ले जाती है। फिर हम ये समझते हैं कि शायद आराम करना बहुत अच्छा है, मन को भी आराम मिल जाएगा, शरीर को भी मिल जाएगा, लेकिन हम जानते हैं, अनुभव है, खाली मन शैतान का डेरा कहा जाता है। जो ही हम अपने मन को खाली करते हैं, जो पुरुषार्थ हमें करना चाहिए जिस समय नहीं करते, तो हमारे अंदर व्यर्थ भर जाता है, और व्यर्थ के संकल्प भर जाते हैं। और बाबा कहते हैं आलस्य उस व्यर्थ को और भी ज़्यादा परसेंटेज बढ़ा देता है। मुझे इस वक्त कोई काम करना है, बुद्धि में आ गया, लेकिन आलस्य के कारण मैं सोचता हूँ शाम को कर लूँगा। अब शाम तक परिस्थिति बदल जाती है, कुछ ना कुछ विघ्न आ जाता है बीच में, या उस काम करने का उमंग तो घट ही जाता है। इसलिए आलस भी हमें व्यर्थ को, हमारे व्यर्थ के खाते को और बढ़ाता है। इसलिए बाबा कहते हैं डिले इज़ डेंजरस, कहा गया है जो कल करना सो अब करो, तुर्त दान महाकल्याण आदि सारी बातें हमारी बुद्धि में रहती हैं। फिर क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ पर नेचुरल अटेंशन नहीं रखते तो खास अटेंशन रखते हैं, जैसे योद्धा बन के, तो हमारे अंदर टेंशन पैदा हो जाता है। तो टेंशन पैदा होने से हमारा जो स्वाभाविक नेचुरल नेचर है तीव्र गति की, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो जैसे किसी चीज़ को बूस्टर लगाया जाए तो बूस्टर सदा नहीं रहता। तब बाबा कहते हैं कि ये अलबेलापन हम गौर से देखना चाहिए। चढ़ती कला, चढ़ती कला में अलबेलेपन का ये अर्थ है कि कोई व्यक्ति उड़ रहा है और बीच में रुक जाए, तो चढ़ती कला में रुकने का तो सवाल ही नहीं होता। तो जिसके अंदर अलबेले के संस्कार होते हैं वो एक्चुअली चढ़ती कला में रहते ही नहीं हैं। जैसे पिंजरे के पंछी को बाहर निकाल दिया जाए कुछ समय के बाद, तो उड़ने की कोशिश भी करता है पर फुट फुट करके वहीं बैठ जाता है। इसी प्रकार से वो अलबेलेपन वाली आत्मा थोड़े समय के लिए कोशिश करती है, थोड़ी सी अनुभूति करती है, लेकिन वास्तव में चढ़ती कला तो लगातार ही हो सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ठहरना हवाई रास्ते में होता नहीं है, चढ़ती कला में होता नहीं है। इसलिए अलबेलापन एक बहुत बहुत बड़ी कमज़ोरी है, हमें इस पर ध्यान रखना चाहिए, इसके सूक्ष्म कारण चेक करने चाहिए और अपने अंदर चेंज लाना चाहिए, नहीं तो ये हमारी कमाई की बहुत बड़ा घाटा डाल रहा है। ओम शांति।